हेलो दोस्तों, कल हमने देखा था एक ये प्राकृतिक शरीर जिसको कहेंगे ह्यूमन बीइंग। ये है मिस्टर भोला और हमारी बेटियां नाराज ना हो, ये है मिस भोली। और इसके बड़े अच्छे सुंदर बाल हैं। तो ये है हमारी मिस भोली, ठीक है। सो ऑल द मेन एंड वेमेन इन दिस वर्ल्ड, ये हम सब इस शरीर को देखकर ही एक दूसरे को स्त्री और पुरुष की श्रेणी में डालते हैं, मेल फीमेल, मेन वुमेन, है ना। और शरीर की आयु कम है तो हम कहते हैं बच्चे, ज़्यादा है तो हम कहते हैं बुजुर्ग, बिन बिटवीन है तो हम कहते हैं यंग या अडल्ट, यूथ। अगर शरीर बीमार है हम कहते हैं व्यक्ति बीमार है। अगर शरीर के अंदर कोई कमी है, कमतरता है तो हम हैंडीकैप बोलते हैं। अगर दिमाग बहुत तेज़ है तो है वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, नहीं है तो अनइंटेलिजेंट, गरीब अमीर, काला गोरा, छोटा बड़ा, टॉल शॉर्ट, पता नहीं क्या क्या क्या, है ना। एवरीथिंग बेस्ड ऑन दिस बॉडी। लेकिन ये बॉडी तब तक बॉडी ही रहेगी, इसीलिए कहते हैं नो बॉडी, है ना। जब आप किसी व्यक्ति को नहीं पहचानते, यानी उस शरीर को नहीं पहचानते, तो हम कहते हैं नो बॉडी। उस समय हमारा वर्ड यूज़ होता है नो बॉडी, देखो उसमें बॉडी है। अगर हम किसी भी व्यक्ति से वो काम करवाना चाहते हैं तो हम कहते हैं एनीबॉडी प्लीज़ हेल्प, है ना, वहाँ भी बॉडी आ गया। और जब हमें पता ही नहीं है कि हमें कौन मदद करेगा, कोई करेगा या नहीं करेगा, तो हम कहते हैं अरे समबडी प्लीज़ लिसन टू मी, मेरी सुनो भाई, कोई तो सुनो। तो इस तरीके से सारा कुछ ये बॉडी के आसपास ही घूम रहा है। लेकिन बॉडी नश्वर है, विनाशी है, टेम्पररी है। उसका जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगा, वो कभी बीमार भी होगा, कभी अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा। तो फिर शाश्वत कौन है, अजर अमर अविनाशी कौन है? हु इज़ इटर्नल? ये शरीर क्यों इटर्नल लाइफ मांगता है भगवान से? क्यों कहता है हमें स्वर्ग ले जाओ, हमें वैकुंठ बहिष्ठ ले जाओ, हमें जन्नत पे ले जाओ, हमें इटर्नल लाइफ दे दो, गॉड प्लीज़ ब्लेस अस विथ इटर्नल लाइफ। हम हमेशा चिरायु मांगते हैं, सदा दूध घी में नहाना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? जब बॉडी ही इतनी टेम्पररी है तो परमानेंट खुशी क्यों मांग रहे हैं? हम कई बार अपने खोए हुए पुराने दिनों को भी याद करते हैं, तो कौन याद कर रहा है? ये शरीर याद कर रहा है। अगर बॉडी 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 बोला